जय श्री हरि। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम अनंत चतुर्दशी पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा हेतु सबसे महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और पूजा के पश्चात बाजू पे अनंत सूत्र बांधते हैं। ये सूत्र कपास या रेशम के बने होते हैं। इन सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। इन 14 गांठों का अपना महत्व होता है। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भ्रह, स्वाहा, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षण करने के लिए ही भगवान ने स्वयं भी 14 रूपों में प्राकट्य लिया था। इसी के प्रतीकात्मक इन 14 लोकों के रक्षा कवच और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का सूत्र हम धारण करते हैं 14 गांठों सहित अपने बाजू पर। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं। भगवान विष्णु के मंत्रोच्चारण के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान विष्णु को पीले आसन पर विराजमान करके पीले पुष्प, पीले चंदन से उनका पूजन करके हम इस पर्व को मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी पर एक विशेष संयोग और हमें प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में जन्मपत्रिका में काल सर्प दोष मौजूद होता है, उनको आज भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों का पूजन अवश्य करना चाहिए। विशेषकर भगवान विष्णु जब शेषनाग पर विराजमान हो, ऐसे चित्र का पूजन आज काल सर्प दोष से ग्रसित लोगों को जरूर करना चाहिए। काल सर्प दोष के निवारण हेतु जिन लोगों की कुंडली में ये दोष उत्पन्न है, प्राप्त है, जो लोग इस दोष से ग्रसित हैं, उनको इस दिन पूजा करने से लाभ प्राप्त होता है। काल सर्प दोष व्यक्ति का जीवन संकट और संघर्षों से भर देता है। इससे मुक्ति के लिए इस दिन शेषनाग का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। भगवान विष्णु की, जैसे मैं बता चुकी हूँ, भगवान विष्णु की शेषनाग पर विराजमान प्रतिमा या चित्र का पूजन करें और साथ ही साबुत 5 अनाजों का दान दोष निवारण हेतु आज के दिन करना चाहिए। पूजा का नियम वही रहेगा। भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को भी, इस स्वरूप को भी आप पीले आसन पे विराजमान कराएंगे, पीली चीजें अर्पित करेंगे, पीला चंदन अर्पित करेंगे, पीले पुष्प अर्पित करेंगे। साथ ही निवारण, काल सर्प दोष के निवारण हेतु इस स्वरूप के पूजन के बाद 5 अनाजों का दान अवश्य करेंगे। सामान्यतः पूजा विधि में भगवान विष्णु को पीले आसन पर विराजमान करा के पीले वस्त्र, पीले चंदन, पीले पुष्प अर्पित करा के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जो विशेष फलदायी होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का भी दिन होता है, इसलिए इस पर्व की महत्वता और बढ़ जाती है। जिस तरह गणपति जी को विधि विधान से स्थापित किया जाता है, उसी तरह गणपति को पूरे विधि विधान से विसर्जित भी किया जाता है। माना जाता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान गणपति हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पुनः कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए हैं। भगवान गणेश के मंत्रोच्चार के साथ उनका पूजन धूप दीप नैवेद्य के साथ करना चाहिए। साथ ही गणेश जी की प्रिय मोदक उन्हें जरूर अर्पित करने चाहिए। इस बार अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, पूजन का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर सुबह 5:50 से 9:40 तक है। ये 3 घंटे 40 मिनट की अवधि में अनंत चतुर्दशी का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। और जो लोग काल सर्प दोष से ग्रसित हैं, उनको तो विशेषकर भगवान विष्णु का पूजन आज के दिन, शेषनाग जी का पूजन आज के दिन अवश्य करना चाहिए। 5 अनाज का दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए।
बात करते हैं गणेश विसर्जन की। 9:10 से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 15:32 से शाम 17:07 तक और शाम 20:07 से 21:32 तक विशेष मुहूर्त रहेंगे, जिसमें आप भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। आप सबको गणेश विसर्जन की शुभकामनाएं, अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश आपके सभी कष्टों को हर के आपको सुख और संपन्नता प्रदान करें। यही मेरी मनोकामना ठाकुर जी के चरणों में, श्री महाराज जी के चरणों में है। आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें और आनंद से अपने योग बल, मनोबल को बढ़ाते हुए अनंत चतुर्दशी का पूजन और भगवान गणेश का पूजन करें। जय श्री हरि।